दोस्तों, एमएमएस न्यूज 24 में मैं फरीद खान आपका स्वागत करता हूं। फ्रांस के राष्ट्रपति रहे मैक्रोन। 2017 में फ्रांस के राष्ट्रपति जब मैक्रोन बने तो उस दौरान उनके राष्ट्रपति बनने के साथ साथ एक बात और चर्चा में आई थी कि फ्रांस की राष्ट्रपति की जो पत्नी है वो उनसे बड़ी है, लेकिन बड़ी इतनी है कि लोग सोचते हैं कि ये इस उम्र में मां बन जाएगी। फ्रांस के राष्ट्रपति की पत्नी उनसे 24 साल बड़ी थी। वो बात उस दौरान काफी सुर्खियों में आई, उसकी काफी सुर्खियां बटोरी गई फ्रांस को लेकर, राष्ट्रपति को लेकर। वहां के राष्ट्रपति को राजकुमार का भी दर्जा होता है और बस इस बात से ये पूरी दुनिया के अंदर ये बात चलने लगी। 2017 के बाद 2018 में एक बार फिर यही बात सामने निकल कर आई और हमारे बॉलीवुड की एक अदाकारा प्रियंका चोपड़ा भी काफी सुर्खियों में रही। प्रियंका चोपड़ा ने अपने से 10 साल छोटे एक गायक निक जोनस के साथ उन्होंने शादी कर ली। पहले सगाई की, उसके बाद शादी की। ये बात भी काफी सुर्खियों में रही। सभी लोगों ने कहा कि ये विदेशी कल्चर है, वहां पर लोग उम्र का बंधन नहीं देखते हैं। और जो फ्रांस के राष्ट्रपति रहे हैं उनके बारे में ये कहा जाता है कि जो उनकी टीचर थी उनका ही उनसे लव हुआ और उसके बाद उनसे शादी हुई। बस ये बात विदेश में चली आ रही थी, लेकिन भारत जैसे देश में इस तरीके की बात जब निकल कर आती है तो कहीं ना कहीं एक सोचने पर, एक हम लोगों को विचार करने के लिए आती है कि आखिर ये हो क्या रहा है। 25 अप्रैल को सूरत में, जो कि एक हीरा की एक खदान मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पर तराश कर यहाँ पर हीरे का बड़ा व्यापार होता है, यहाँ पर कपड़ों का बड़ा व्यापार होता है। एक व्यापारिक शहर है हिंदुस्तान का सूरत। और यहाँ पर एक खबर निकल कर आई 25 अप्रैल को कि एक ट्यूशन टीचर जिसकी उम्र 23 साल है और उसने अपने से 10 साल छोटे, महज 13 साल का एक जो उसका स्टूडेंट था, उस स्टूडेंट को लेकर वो फरार हो गई। 23 तारीख को वो फरार हुई। वो सूरत से निकलकर बड़ौदा गई, बड़ोदरा से वो अहमदाबाद गई, उसके बाद उसने दिल्ली गई, दिल्ली से वो जयपुर आई, फिर दिल्ली गई और दिल्ली में जाने के बाद उसने वहां से सीधे वृंदावन का सफर तय किया। वहां पर मंदिर में दर्शन किए, फिर जयपुर आई। जयपुर आने के बाद सूरत की पुलिस उसे तलाश रही थी। 5 अलग अलग टीमें बनाई थी सूरत की पुलिस ने और उसे जयपुर में पकड़ लिया। पकड़ने के बाद उसे जब सूरत लेकर आई तो पता चला, पूछा कि तुमने इस बच्चे को साथ क्यों लेके गई, क्योंकि इसकी उम्र 13 साल है, अपहरण का मामला है। तो जो महिला ने जो बातें जब सबको बताई, जो टीचर थी, तो सब लोगों के रोंगटे खड़े हो गए, चौंक गए सभी लोग, क्या कि हुआ क्या। बात ये बताई उसने कि ये जो लड़का है इसका बच्चा मेरे पेट में है, इसके मेरे गर्भ में इसका खून पल रहा है। मतलब 13 वर्ष का जो उसका स्टूडेंट था, जो टीचर उस घर में उस बच्चे को पढ़ाती थी, उसके साथ ही उसने अनैतिक संबंध बनाए और उसके बाद उस बच्चे को लेकर ये टीचर फरार भी हो गई, क्योंकि उससे जांच में पता चल चुका था कि मैं मां बनने वाली हूँ। 5 माह उसके गर्भ में है। बस इस बात को लेकर वो टीचर फरार हो गई, लेकिन राज तो फाश होना ही था और वो हो भी गया। लेकिन जो बच्चा 13 साल का है उसकी भी जांच की गई। पुलिस को शंका हुई कि ये झूठ बोल रही है, इसमें सच्चाई और कुछ होगी, इसका तर्क और कुछ निकल कर आएगा। लेकिन जब बच्चे की जांच कराई गई तो पता चला कि बच्चा पैदा करने में सक्षम है। जो बालक था वो बच्चा पैदा करने में सक्षम है। और बस इसी बात की जब पुलिस के सामने ये भी खुलासा हुआ तो उस महिला पर अनेक धाराओं पर उस पर प्रकरण दर्ज कर लिया गया। बच्चे का डीएनए भी कराया गया जा रहा है और जो बच्चा, जो महिला के जो टीचर है उसके गर्भ में जो पल रहा है, उसका भी डीएनए के बाद, रिपोर्ट के बाद ये सामने आ जाएगा कि सच्चाई क्या है। सच्चाई जो भी हो, महिला ने जो बताई और बच्चे ने भी ये बात कबूली है। उसने ये कबूल किया है कि मैंने हमारी जो टीचर है इनके साथ कई बार संबंध बनाए। ये बड़ी काफी शर्मनाक बात है और काफी दिल दहला देने वाली बात है कि क्या कोई भी बच्चे को अपने
थोड़ी सी दूर के देर के लिए अपने से अलग नहीं कर सकता है कोई भी व्यक्ति? क्या वो स्कूल पहुंचाता है, या कहीं गेम्स के लिए पहुंचाता है, या कहीं टीचिंग के लिए पहुंचाता है, या कहीं भी बच्चा है तो जाता जाना आना तो लगा ही रहता है, या बच्चा खेलता भी है। तो क्या आज बच्चे सुरक्षित नहीं हैं? ये बातें दुनिया के कई कोनों से निकल कर आती थी, लेकिन आज हमारे देश में इस तरह की बातें निकल कर आना काफी दुखदाई है। हम लोगों को अपने बच्चे कहाँ जा रहे हैं, किनके साथ खेल रहे हैं, कितनी देर में आएंगे, हर चीज पर नजर रखना बहुत जरूरी है। और पिछली भी वीडियो में मैंने जो एक बात दोहराई थी, जो कही थी कि वीडियो जो हमारे यहाँ पर जो चल रहे हैं मोबाइल, इन मोबाइल में हमारे बच्चे क्या देख रहे हैं, हमारे पड़ोसी क्या देख रहे हैं, मतलब कुल मिलाकर हमें नजर रखना चाहिए कि हमारे मोबाइलों में चल क्या रहा है। इसके साथ बच्चों पर विशेष रूप से नजर रखें, उनके हाव भाव में कुछ परिवर्तन तो नहीं हुआ, उनके तौर तरीके कुछ परिवर्तित तो नहीं हुए, आखिर बच्चे जा कहाँ रहे हैं, किस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं, ये हम लोगों को देखने के लिए और समझने के लिए और जानने के लिए बहुत जरूरी है। नमस्कार।